हेलो एवरीवन, मुझे देखने वाले मेरे सारे भाई बहन को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये बताएं कि यहाँ से आपकी टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मतलब नेक्स्ट टाइप है ये। और ये जानिए कि सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि ये सब टाइप जो यूट्यूबर वगैरह जो होते हैं ना, यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं, बहुत रेयर केस में मिलेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझाना थोड़ा कठिन होता है बिल्कुल। लेकिन आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, ताकि ये सब भी तो क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो ये ध्यान दें कि ये चैप्टर बीच से शुरू कर रहे हैं आप लोग को ऑनलाइन जो भी है वीडियो के माध्यम से, तो थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, जो पीछे ही बताया आपको कि थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन ये है, ए बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो समझिए क्या बोला कि बी जितने समय में काम करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके किसके बी के 1/6 समय में ए करता है। तो बताए थे ना, जिसका कंपैरिजन वंस में और जिसकी रिस्पेक्ट दिया हुआ हर में, ए के लिए कितना है 1। अगर एक यहाँ ना लिखकर जो बताया था आपको रेशियो में सब चीज़ कि b बराबर b का 1/6, तो b के लिए क्या हो, ए के लिए क्या हो जाएगा 1, b के लिए क्या हो जाएगा 6, तो a और b का रेशियो हो जाएगा 1:6। वही लिखे हम टाइम बराबर 1:6। फिर बोला क्या कि a आधा काम करता है, मतलब किसके आधा, b के आधा। तो b को अगर जैसे ही बोले कि हम आपके आधा हैं, तो मेरे आप क्या हुए, दुगने हो गए। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा उम्र जो भी है आपके आधा है, जब आपके आधा हम हैं तो मेरे से आप क्या हुए, दुगने हुए। तो इस तरह से ही मान सकते हैं। अगर b दो काम है तो इसके लिए आधा काम, मतलब 1 काम हो गया। अब एफिशिएंसी निकालना है आपको। देखिए टाइम पता है, वर्क पता है, तो क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगा। कैसे निकलता है एफिशिएंसी, वर्क को टाइम से भाग देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। वही देखिए एफिशिएंसी के लिए वर्क कितना है 1, टाइम कितना है 1, तो वर्क बट्टे टाइम। इसके लिए देखिए एफिशिएंसी वर्क कितना है 2 और टाइम कितना है, वर्क बट्टे टाइम, तो 2/6। अब इसको तो जानते हैं आप, काटेंगे 3, क्रॉस गुना करेंगे, जो रेशियो में पढ़ाए थे आपको 3 और ये 2 सॉरी 1, 3:1। क्या लाए हम, एफिशिएंसी लाए ये। अब देखिए बोला क्या आगे क्वेश्चन में कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगता है, दोनों को, किसको, ए और बी को, टोटल कितना दिन लगता है 10 दिन। टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है, क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना है। देखिए कुछ भी पूछे ना तो आप मन ही मन वहाँ से बोलें भी, आप इस तरह से मेरे साथ जिस तरह क्लास में बोलते थे आप उस तरह से ही कोऑपरेट करें यहाँ पे भी, बिल्कुल आसानी से समझेंगे सारा चीज़। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। एफिशिएंसी कितना है दोनों का, ए का 3, बी का 1, 3 और 1 एफिशिएंसी कितना 4, टाइम कितना है 10, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम 4 × 10 मतलब कितना 40। गुना नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। पूछा है आपसे ये, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, पूछा आपसे क्या, बी अकेला, तो टाइम ऑफ बी, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बट्टे एफिशिएंसी। किसको करवाना है, बी से अकेला करवाना है, तो टोटल वर्क कितना 4 × 10 और बी का ताकत कितना है 1, 4 × 10/1 मतलब कितना 40। समझे। इसी तरह से अब यहाँ से देखिए वैरायटी चेंज है। ये तो थोड़ा आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था इसमें, थोड़ा सा इसको बिठाना था। इसमें देखिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, यहाँ से आपका टाइप चेंज हो रहा है, ये जो भी नेक्स्ट टाइप है ये, और इस तरह के 4-5 क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को करना शुरू करता है, और इसमें देखिए क्या है कि काम करने का कितने 2 तरीका है। देखिए क्या है, ए किसी काम को करना शुरू करता है 4 दिन बाद छोड़ देता है। ए काम 4 दिन किया, अब देखिए बटा नहीं समझिएगा, ये क्या है, ए क्या है 4 दिन काम किया और छोड़कर भाग गया। शेष काम को बी 18 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को जब बी 18 दिन में समाप्त करता है, मतलब काम कितना, दोनों में ए काम किया 4 दिन, फिर बच्चा काम को 18 दिन बी किया और काम समाप्त हो गया। दूसरा देखिए टाइप। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ए 6 दिन काम करता है, बटा मत समझिएगा, ए जो है ए के बारे में दिया हुआ 6 दिन काम करता है, और बी क्या है 12 दिन काम करता है। मतलब ए 6 दिन काम किया और भाग गया, तो शेष काम को बी जो है 12 दिन में पूरा करता है। मतलब एक ही काम करने का 2 तरीका है,
एक ए और बी, ए 4 दिन किया, भाग गया, शेष काम को 18 दिन में बी कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि ए क्या हुआ 6 दिन काम किया और शेष काम को बी 12 दिन किया, काम समाप्त हो गया। एक ही काम को करने का 2 तरीका। अब समझिए आगे, यहाँ से हम लोग किए ये कि हम मान लिए कि माना कि ए का एक ताकत कितना है ए, बी का ताकत कितना है बी, सी का सी तो है नहीं इसमें, ए का ताकत ए, बी का ताकत बी मान लिए हम। तो आप जानते हैं कि ये क्या है ताकत है, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से वर्क निकाल लिए, वर्क मतलब क्या कि एफिशिएंसी कितना ए, टाइम कितना 4 दिन, एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना वर्क मतलब 4a लिख दिए। फिर यहाँ से एफिशिएंसी इसका बी, टाइम कितना 18 दिन, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस कर दिए, मतलब दोनों जुड़कर काम हो रहा है नहीं। अब ये देखिए बी का ये ताकत कितना बी और 18 दिन किया तो एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क हो गया। उसी तरह से यहाँ a गुने 6 तो 6, 12 गुने बी तो 12b। अब किए ये कि देखिए 4a को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a बचेगा, 18b को उधर ले जाएंगे तो -6b बचेगा, और दोनों ये भी -2 है तो उधर से अगर इधर लाएंगे तो प्लस, मतलब फाइनली ये भी -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तब। अब a और b का देखिए, a अब इसको काट देंगे अगर तो 3 और ये क्या हो गया a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर क्या हुआ 1, एफिशिएंसी आ गया a और b का 3:1। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालनी है। वर्क कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम ए और बी का। अब देखिए वर्क हम दोनों जगह से निकाल, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। टोटल वर्क ए का ताकत 3, बी का ताकत 1, ये देखिए कितना दिन एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या निकल जाएगा टोटल वर्क निकल जाएगा। ए का ताकत 3 तो 4 दिन काम करता है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम 3 चौके कितना हो जाएगा 12। बी का ताकत 1 और बी कितना दिन 18 दिन, 1 गुने 18 कितना 12 और प्लस 18 मतलब कितना 30 आ गया क्या टोटल वर्क आया ये। अब बोला आपसे ये कि बताएं कि दोनों अकेले अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा काम, अकेले अकेले कौन कौन ए और बी। तो एक के अकेले करवाते हैं काम, टोटल काम कितना है 30, टाइम बराबर वर्क बट्टे एफिशिएंसी। तो ए के लिए वर्क कितना है 30, समझे, ए के लिए 30 और ए का ताकत कितना है 3 है। तो अगर वर्क में एफिशिएंसी से भाग दें क्या निकलेगा टाइम निकलेगा, अगर इसको काटे तो कितना हो गया 10 दिन हो गया। अब बोला बी को भी अकेले करवाना है तो टोटल वर्क कितना 30, बी का ताकत कितना है 1, अगर टोटल काम में ताकत से भाग दे दिए तो क्या निकलेगा यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, ये हो गया 30 दिन। इसी को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आसानी से सेट भी कर सकते हैं सारा चीज़ जो किए ये। देखिए थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से ए 4 दिन बचा हुआ काम बी 18 दिन में पूरा करता है। काम करने का 2 तरीका, एक ही काम करने का 2 तरीका। एक क्या है कि ए 6 दिन काम किया और बी 12 दिन, शेष काम को 12 दिन किया, पूरा हो गया काम। अभी देखिए क्या है कि ए 4 दिन काम किया तो देखिए इधर क्या है 2 बढ़ गया, इधर बी 18 दिन काम किया तो इधर देखिए 6 दिन ये घट गया। ए इधर 4 दिन किया तो 2 दिन बढ़ा तो 1 गुने 2 लिखे, ठीक है। ये 6 दिन में पूरा करता है, 4 दिन कर दिया, बचा कितना है ए के लिए 2 दिन तो 1 गुने 2। बी 18 दिन में करता है, 12 दिन कर दिया तो बचा कितना 6 दिन, बी गुने 6। अब यहाँ से डायरेक्ट 6 या यहीं पे काट सकते हैं आप, 3:1 लिख सकते हैं। ये जो मतलब एफिशिएंसी निकालने का एक तरीका ये भी है। क्लियर है। वहाँ समझिए 60 नंबर समझिए कि ए किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है और उसे 10 दिन तो काम किया। ये क्या बोला 80 दिन में पूरा करता है, ये पूरा कर दिया ये। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि ए 10 दिन काम किया और भाग गया, फिर शेष काम बचे हुए काम को 42 दिन में बी पूरा करता है। देखिए यहाँ से भी मान सकते हैं, माना कि ए का ताकत ए, बी का ताकत बी, वही चीज़। अब देखिए अगर ए पूरा काम 80 दिन में करता है, अब इधर देखिए ए 10 दिन काम किया तो ए जो है ए ही अकेला करता तो आपको कितना दिन लगता है, इसको 70 दिन लगता। ए अकेला 80 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन क्या हुआ कि ए, अब दूसरा कंडीशन ये है कि ए 10 दिन काम किया, अगर ए ही सारा काम करता तो इसको 80 दिन लगता है, तो 10 दिन कर दिया तो कितना 70 दिन और लग जाएगा इसको। तो शेष काम ए 10 दिन कर दिया तो शेष काम कितना 70 काम, 1 गुने 70 लिख दिए। ये क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है टाइम, ये क्या निकला शेष काम मतलब वर्क निकल गया। और इसी के बराबर क्या बी का ताकत बी
और शेष काम को कौन 42 दिन में, तो b गुने 42 आप यहाँ से काट सकते हैं। 14 तिया 42, 14 25 70, ए के लिए 3, बी के लिए क्या 5, 3:5, एफिशिएंसी आ गया यहाँ पे। टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क और यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, आसान होगा यहीं से निकालना। वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 3 एफिशिएंसी या टाइम कितना 80, 80 थी कितना 240 आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्लियर है। तो अब पूछा है आपसे ये कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा, दोनों मिलकर कौन कौन, ए और बी। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कर रहा है मतलब कितना, टोटल काम कितना है 240, और ए प्लस बी का ताकत कितना है 3 + 5 मतलब कितना 8, काटे तो कितना 30 दिन। क्लियर है। समझिए उधर 61 नंबर, एक रमेश है और एक दिनेश है। बोला ये रमेश एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। रमेश एक काम को 20 दिन में, बटा मत समझिएगा, काम जो किया उसको लिख रहे हैं हम। फिर बोला कि रमेश 10 दिन काम किया और शेष काम को रमेश उसके साथ में आ गया दिनेश, मिलकर 2 दिन में काम समाप्त करता है। यहाँ भी हम मान लिए रमेश का ताकत R है और दिनेश का ताकत है D। अब हुआ क्या कि रमेश टोटल काम को 20 दिन में समाप्त कर देता, लेकिन हुआ क्या, देखिए रमेश 10 दिन काम कर दिया। अगर रमेश ही करता तो 10 दिन इसको और लग जाता, क्योंकि 20 दिन में पूरा करता है। अब 10 दिन किया है तो रमेश को कितना, शेष काम को 10 दिन में पूरा कर देता। और ये शेष काम क्या हुआ, ये शेष काम है ये, और वही शेष काम क्या है, रमेश और दिनेश मिलकर कितना दिन में 2 दिन में, 2 दिन लिख दिए। अब यहाँ से रमेश और दिनेश का रेशियो निकाल सकते हैं, रमेश और रेशियो दिनेश। रमेश और दिनेश मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ समझिएगा आराम से। यहाँ पर रमेश और दिनेश है और यहाँ पे क्या है, अगर देखिए इसको सिंपल ऐसे करते हैं, ये रमेश हो गया और ये रमेश प्लस दिनेश हो गया। रमेश और दिनेश अगर काटेंगे इसको तो ये कितना हो गया 5, तो रमेश और दिनेश के लिए कितना हो गया ये 5, और रमेश के लिए कितना है, नहीं कुछ तो कितना 1 है ये। क्लियर है। अब देखिए दोनों मिलकर 5 में है, ठीक है, और केवल रमेश को पूछा गया यहाँ पे। दोनों मिलकर रमेश के लिए अकेला कितना है 1, रमेश के लिए अकेला कितना है 1, तो दिनेश के लिए अकेला कितना हो जाएगा 4। तो ही हम अकेला अकेला लिखे रमेश और दिनेश का 1:4। समझे इसको, रमेश का अकेला कितना 1 ताकत और रमेश और दिनेश मिलाकर कितना 5 ताकत। तो रमेश का अकेला अगर 1 है तो दिनेश का कितना हो जाएगा 4, वही लिखिए 1:4। ये क्या निकाले हम लोग, ताकत निकाले, किसका, रमेश और दिनेश का। जब ताकत निकल गया तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। आप कितने जगह से, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क आसान यही से है कि रमेश का ताकत 1 और 1 गुने 20 दिन टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना, टोटल वर्क निकल गया। अब पूछ रहा है आपसे रमेश और दिनेश मिलकर काम करे तो कितना दिन लगेगा, काम करवा दीजिए दोनों मिलकर। टाइम ऑफ रमेश और दिनेश, टोटल वर्क कितना है 20 और दोनों का ताकत कितना है 5, काटे तो कितना दिन 4 दिन आया। क्लियर है, समझे इसको, समझे तो इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए आगे हम लोग 62 नंबर से शुरू करते हैं। देखिएगा 62 नंबर में क्या है। 62 नंबर में ये है कि 25 आदमी और 15 औरतें किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए 25 आदमी 15 औरतें ये मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में काम करते हैं। आगे देखिए, सभी एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक साथ काम करने के बाद औरतें काम छोड़कर चले जाते हैं। देखिए बोला क्या, सभी एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, मतलब यही 25 मैन 15 औरतें 12 दिन में तो पूरा कर सकते हैं। ये एक पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि 25 मैन और 15 औरतें 8 दिन तो काम किए लेकिन फिर चले गए, सब छोड़कर चले गए। अब इसमें बचा कौन, छोड़कर कौन गए, तो और केवल औरतें छोड़कर गए। पहली बात है कि अब किसी को चले जाने से कोई काम तो रुकता नहीं है, काम हो जाता है। तो एक बार की बात है कि एक रूम पार्टनर था मेरा और वह साथ मेरा मतलब बगल वाले रूम में रहता था वो। तो एक दिन की बात है जब आए क्लास से तो बेचारा सुबह से ही बड़ा टेंशन में लग रहा था, सुबह से ही पूरा टेंशन में। जब आए शाम तक हम पहुँचे तो बोला भैया आज बड़ा हम
टेंशन में लग रहे हैं, सुबह से बहुत भारी टेंशन लगा हुआ है। उसने बोला कि आखिर बात क्या है, हम पूछें कि उससे आखिर बात क्या है। उसने बोला कि बड़ा टेंशन में लग रहे हैं, बात यही है ना कि सुबह से उसका फ़ोन व्यस्त बता रहा है, समझ गए। तो ये बताएं कि कोई किसी को जाने से कोई काम किसी का रुकता नहीं है, काम करते हैं इधर। तो हुआ क्या कि इसमें 25 मैन 15 औरतें 12 दिन में पूरा करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, वो दोनों मिलकर 8 दिन साथ में काम करते हैं। फिर हुआ ये कि औरतें छोड़कर चले जाते हैं, तो बचा कौन, 25 मैन शेष काम को 6 दिन में पूरा करता है। देखिए अब यहाँ से निकाले ये कि देखिए शेष बचे हुए काम को जो भी है 25 मैन 15 औरतें मिलकर 8 दिन किया। 12 दिन में कर सकते हैं पूरा, पहला तरीका था, लेकिन 8 दिन किए। इसी को अगर 4 दिन और करवाते, दोनों को 25 मैन और 15 वुमेन को 4 दिन और करवाते तो काम समाप्त होता। बचे हुए काम को कितना 4 दिन में करता। अब इधर 25 मैन कितना है 6 दिन में, 25 मैन गुने 6 मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये क्या निकला, बचे हुए काम जो भी है 25 मैन और 15 औरतें। देखिए क्या हुआ यहाँ से, 25 मैन 15 औरतें का ताकत कितना है 3 और 25 मैन का ताकत कितना 2। इक्वल स्टेटमेंट से जो पीछे बताया हम आपको। तो यहाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। 25 मैन और 15 औरतें मिल का ताकत कितना है 3 और केवल 25 मैन का ताकत कितना है 2। तो यहाँ से दोनों का अलग अलग अगर एफिशिएंसी निकाल लें तो देखिए एक सिंगल, देखिए 25 मैन का कितना है 2, 25 मैन का अगर 2 और दोनों को मिलाकर 3 तो 25 मैन का 2, तो ये 15 औरतें कितना हो जाएगा 1। तो वही निकाले 25 मैन और 15 औरतें, इसका दोनों का ताकत 2:1। क्लियर है, वही लिखे हम यहाँ पे 25 मैन और 15 औरतें का ताकत कितना है एफिशिएंसी 2:1। एफिशिएंसी पता चलिए, टोटल वर्क निकालने। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है 2 और 1 कितना 3 और ये दोनों का टाइमिंग कितना है 12। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क 3 गुने 12। काम करवाना है 15 औरतें से काम करवाना है, ये 15 औरतें से काम करवाना है। तो करने का मतलब टोटल वर्क कितना है 3 गुने 12 और वर्क कितना है, वर्क बटे एफिशिएंसी, और वुमेन का कितना ताकत है 1। तो 3 गुने 12 बटे 1 मतलब 36 दिन। क्लियर है। अब देखिए इधर 63 नंबर, 63 में क्या है कि 63 में ये है कि एक मैन और एक बॉय। इसको थोड़ा सा समझिएगा आराम से। देखिए क्या है इसमें, बस ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन ऐसा, बाकी सब सारा सिंपल है। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा कंसेप्चुअल समझिएगा। एक आदमी एवं एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी करे। क्या बोला, एक मैन और एक बॉय मिलकर 24 दिन में कर सकता है काम। ये पहला तरीका हो। हम क्या बताएं जी, जो टाइप क्या है, एक ही काम करने का 2 तरीका है। क्लियर है, एक ही काम करने का 2 तरीका, ये पहला ये दूसरा। तो 2 कंडीशन है। हुआ क्या कि एक मैन और बोला इसमें ये यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी काम करे। हम देखिए यहाँ से अंतिम से शुरुआत किए, अंतिम 6 दिन केवल आदमी 6 दिन काम करता है। तो अंतिम 6 दिन करवा दिए केवल आदमी को। अब बोला तो काम समाप्त होने में 26 दिन लग जाता है। 26 दिन लगता है, मतलब 26 दिन इन दोनों को काम करने में लगता है। मैंने अकेला 6 दिन कर दिया है, तो बाकी इन दोनों मिलकर कितना दिन करेगा, तो 20 दिन। क्यों, क्योंकि टोटल कितना 26 दिन में काम समाप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से, तो एक मैन एक बॉय 24 दिन में कर देता है काम समाप्त। एक मैन और बॉय 20 दिन किया, बचे हुए काम को और कितना दिन लगेगा करने में, इसको 4 दिन लगेगा। तो बचे हुए काम मतलब यहाँ जो क्या लिखते हैं, शेष काम लिखते हैं। तो एक मैन और बॉय के कितना दिन, 4 दिन और लग जाएगा बचे हुए काम करने में। एक मैन को कितना 6 दिन, तो मैन गुने 6। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये क्या निकलता है, वर्क निकलता है टोटल, शेष काम जो भी है। मैन और बॉय का हम ताकत निकाल लिए। ताकत क्या है, एफिशिएंसी। अब देखिए कैसे निकाले हम, ये 3 और ये 2, ये हो गया। अब देखिए एक मैन और बॉय दोनों मिलाकर ताकत कितना है 3। समझिएगा थोड़ा सा, दोनों मिलाकर ताकत है 3 और केवल मैन का ताकत है 2। तो मैन का अकेला ताकत पता है 2, तो मैन का 2 लिखे, लेकिन बॉय अकेला तो पता नहीं है। तो मैन और बॉय मिलाकर 3 और मैन का पता है 2, तो बॉय का कितना 1 लिख दिए। समझे, वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ वाला जो टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है 2 + 1 कितना 3 और टाइम कितना है, आप
टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों जगह से। तो 3 गुना 24, इफिशियंसी 2, महीना और बॉय का कितना 3, 2 और 1 3, और ये टाइम कितना दिया हो 24 दिन, ये हो गया 24 दिन। काम करवाना है बी को, अकेले काम करवाना है, टाइम ऑफ बी, तो 3 गुने 24 वर्क हो गया। ये वर्क बट्टे एफिशिएंसी, बी का ताकत कितना है 1, तो वर्क को एफिशिएंसी भाग देंगे क्या निकलेगा टाइम, 24 गुना 3 72 दिन। क्लियर है, समझिए यहाँ पे। अब यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था ऐसा मेथड वाला जो भी है। 64 नंबर समझिएगा आराम से, इसको बिल्कुल आराम से समझिए। इधर बोला कि अगर फैक्ट्री ए 1 घंटे में x कार बनाती है, हम लिखे यहाँ पर ए फैक्ट्री 1 घंटे में x कार बनाती है, बोला और फैक्ट्री बी जो है 2 घंटे में y कार बनाती है। हम क्या किए यहाँ पे, इसको भी 2 घंटा काम करवा दिए। 1 घंटे में x कार, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 2x कार हो जाएगा, समझे। ये 2 घंटा था तो इसको भी 2 घंटा करवा लिए हम टाइम को कांस्टेंट के लिए। तो 1 घंटा में x कार ये, और ये 2 घंटा में y कार, दोनों को 2 घंटा और 2 घंटा में काम करवा दिए। अब वो है कि पूछ रहा है आपसे दोनों फैक्ट्री मिलकर 8 घंटे में कितने कार बनाएगी। दोनों फैक्ट्री मिलकर मतलब क्या, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी। तो देखिए क्या है, ये 2 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा में ए वाला कितना कार बनाया, तो 2x कार बनाया, और ये 2 घंटा में कितना बाई, तो टोटल ए प्लस दोनों मिल के ये 2x कार और बाई कार 2x प्लस बाई कार हो गया। अब पूछ रहा है आपसे ये 8 घंटे में कितना कार बनाएगा। क्लियर है, पूछा कि आपसे 8 घंटे में कितना कार, तो ये 2 घंटा और ये 8 घंटा कितना गुना हुआ, देखिए तो इसको 4 गुना हुआ, ये 4 गुना, तो ये भी कितना होगा, ये 4 गुना हो जाएगा। मतलब 2x प्लस बाई ये 4 गुना हो गया, तो ये भी 4 गुना, मतलब 4 इंटू 2x प्लस बाई कितना कार बनाएगा। आपको ऑप्शन में ये दिया होगा, तो एक ही चीज़ है दोनों चीज़, गुना 4 न लिख कर यहाँ पे 4 लिखा है, तो एक ही चीज़ है दोनों। यहाँ से समझिएगा, ये तो हम आपको जब टाइम एंड वर्क शुरुआत किए थे तो लास्ट जो वेराइटी था टाइप था इस ये चीज़ बताए थे। ये क्वेश्चन देखिए क्या था, एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो कितने दिन में काम का 1/8 भाग करेगा। हम बताए थे क्या कि पार्ट अगर हिस्सा का संख्या दे दे और दूसरे पार्ट का पूछे, तो जो दिया रहे उसको उलट कर और जो पूछे उसको सीधा गुना करते हैं। यही तो बताए थे हम आपको स्टार्टिंग में, जो दिया रहे उसको उलट कर, मतलब 3/4 हिस्सा 12 दिन में, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 12 गुने 3/4 है ना, तो 4/3, और 1/8 हिस्सा जो पूछ रहा है उसको सीधा गुना कर देंगे, 12 गुने 4/3 1 गुने 8 काट देंगे यहाँ से, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 2 से 2 कट गया, मतलब कितना आ गया, ये 2 दिन आ गया ये, समझे। 66 नंबर समझिए, ये थोड़ा सा वैरायटी एसएससी में बहुत मैक्सिमम बार पूछता है ये, और इसको बहुत लंबे सा बनता है। आप बिल्कुल थोड़ा सा एक टेक्निक ध्यान रखेंगे, बिल्कुल देखिए 2 स्टेप में बनाइए, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पूरे बनाया रहेगा किताब में। अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल थोड़ा सा आराम से समझेंगे। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन ज़्यादा, किससे ज़्यादा, ए प्लस बी से। तो ए जो है ए प्लस बी से 8 दिन ज़्यादा लेता है, 8 दिन। बी जो है उसी काम को ए प्लस बी से 18 दिन ज़्यादा लेता है, तो प्लस लिख दिया 18 दिन ज़्यादा। अब जैसे टाइम पूछे ना, तो टाइम किससे निकालिएगा, रूट करके, बस यही कंसेप्ट याद रखिएगा कि जल्दी बनता है, फास्ट बनता है, और इसी को पूरा भर कर बनाता है एक पेज में। तो थोड़ा सा टेक्निक याद रखेंगे, जब भी ज़्यादा वाला वर्ड बोले, 8 दिन ज़्यादा, 15 दिन ज़्यादा, 20 दिन ज़्यादा, तो इस कंडीशन को अपनाएंगे। टाइम ऑफ ए प्लस बी क्या है, तो रूट केवल कितना, ए 8 घंटे ज़्यादा और ये 18 घंटे ज़्यादा। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 144, और 144 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 12 दिन हो गया। लेकिन पूछा है आपसे ये कि ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, यही पूछा है। ए उसी काम को कर सकता है, ए के बारे में पूछा है, ए उसी काम को अकेले कितना मतलब कर सकता है। तो देखिए ए के बारे में कंडीशन क्या दिया था, ए प्लस बी से 8 दिन ज़्यादा, और ए प्लस बी कितना ले हम लोग 12 दिन, और इससे 8 दिन ज़्यादा, तो 12 + 8 कितना दिन, ए अकेले 20 दिन में करेगा। उसी तरह से 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 में ए अकेले किसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 घंटे ज़्यादा, और बी उसी काम को ए प्लस बी से 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। लिख दिए इसको।
अब देखिए, तो दोनों मिलकर के क्या बताएं हम, जो ज़्यादा वाला है ना 8 घंटे और 4.5 घंटे, दोनों को गुना कर दीजिए। 8 गुने 4 पूर्णांक 1/2 4.5 है, तो 4 दूना 8 होता है ना ये पूर्णांक। 4 दूना 8 और यहाँ पे जोड़ते हैं, 4 दूना 8 1 9 9/2, तो वही लिखे हम यहाँ पे 9/2। 2 से अगर काट दिए तो कितना हो गया 4, तो 9 चौके कितना हो गया यहाँ पे 36 हो गया। और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। समझें इसको, क्लियर है? तो इसको आप कॉपी में लिखते जाइए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को। और जहाँ पे भी दिक्कत हो आप गूगल मीट में आप कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल मीट में जो मीट में क्वेश्चन पूछेंगे उसमें बोलिएगा, उससे मैं समझा देंगे हम आपको फिर से। बाकी आप कॉल कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।